हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जनरेटर के बारे में बताने वाला हूँ। और बेसिकली इसमें हम कंपैरिजन स्टडी करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर्स के बारे में पहले आपको आइडिया तो होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि आपने स्कूल्स में पढ़ा होगा। और एसी और डीसी करंट क्या होता है ये भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले। एसी करंट अपनी डायरेक्शंस को चेंज करता रहता है, जबकि डीसी करंट एक स्टडी करंट होता है। थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अच्छा, आपको थोड़ा जनरेटर के बारे में थोड़ा आइडिया दे दूँ मैं, और ये भी बता दूँ कि जनरेटर का यूज़ क्या होता है। जनरेटर का यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में करते हैं, मतलब हम लोग कोई ना कोई फोर्सेस उस पर लगाएंगे। ठीक है, यानी कि इस जो शाफ्ट होता है ये हमारा, इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं। तो इस रोटेशन से क्या होगा, फोर्स मिलेगा। फोर्स मिलने के कारण, जैसे कि हमारे फोर्स है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, करंट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है। ठीक है, तो वो क्या बोलते थे, जब हमें फोर्स लगाते हैं, ठीक है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड पता होता है, तो हम करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे जब हमें ये दोनों चीज़ पता है तो हम लोग करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जनरेटर का यूज़ क्या होता है ये चीज़ आप समझिए। जब हमारे हाई टनल से, मतलब डैम से पानी गिरता था, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, जनरेटर्स का यूज़ करते थे, ताकि जो पानी है वो उसकी ब्लेड्स को क्या करेगा, रोटेट करेगा, और रोटेशन से क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो जनरेटर का यूज़ कहाँ होता है, हमारे जो डैम्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में जनरेटर का यूज़ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा एक्सटर्नल सर्किट होगा, ठीक है, उसमें हमारा इस बार बैटरी नहीं लगेगा। मोटर की तरह नहीं है ये। मोटर में तो हम लोग बैटरी यूज़ करते थे, इसमें कोई किसी भी तरह की बैटरी का यूज़ नहीं होगा। पहली चीज़ आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल जो सर्किट है उसमें कोई भी बैटरी नहीं लगेगी। रजिस्टेंस लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग किसी न किसी को सप्लाई कर रहे होंगे, किसी न किसी वायर का रजिस्टेंस तो होगा ही, तो यहाँ पर हम लोग रजिस्टेंस लगाएंगे, सिंपल। ओके, इतनी सी चीज़ आपको क्लियर है। और दोनों में एक और चीज़ कॉमन होती है, दैट इज़ द ब्रशेस। ओके, दोनों में ही हम लोग ब्रशेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्रशेस को यहाँ पर भी एक्स और वाई बोला जाता है, पिछली बार की तरह, मोटर की तरह। ओके, और यहाँ पे इसको ए बी सी डी नाम देंगे हम लोग। ओके, यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस आता है वो कम्यूटेटर का होता है। ठीक है, अच्छा, कम्यूटेटर तब बोल सकते हैं हम लोग, अब देखिए, स्प्लिट रिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं। स्प्लिट रिंग्स क्या होती थी, इस तरीके से नज़र आती थी। ठीक है, इसको हम लोग कम्यूटेटर इसलिए बोलते थे क्योंकि ये डायरेक्शन को चेंज करता था। ठीक है, डायरेक्शन को चेंज करता था किसके अंदर, आर्मेचर कोयल के अंदर। ठीक है, एक और मान लीजिए मैं फुल रिंग्स ले लूँ, ठीक है, दो, और अगर वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, तो मैं क्या बोलूँगा, सिर्फ उसको रिंग्स बोलूँगा पहली चीज़ तो। ठीक है, फिर उसका कम्यूटेटर नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि ये क्या कर रही है, फुल रिंग होने के कारण जब उसका रोटेशन होगा तो ब्रशेस से डायरेक्शन तो चेंज ही नहीं होगी। ब्रशेस से जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो ए बी सी डी में जो करंट फ्लो कर रहा है वो वही रहेगा। ठीक है, हमेशा ए बी सी डी में ही करंट फ्लो करेगा। इसमें तो क्या करता था, पहले ए बी सी डी में करंट फ्लो करता था, फिर डी सी बी ए में करंट फ्लो करता था, जबकि यहाँ पर हमेशा ए बी सी डी में ही करंट फ्लो करेगा। तो यानी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। जब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो यानी कि जो हमारा इंटरनल सर्किट है उसमें कभी डायरेक्शन चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको डिटेल में। तो यहाँ पर क्या होती है, हमारी फुल रिंग्स होती है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी क्या होती है, स्प्लिट रिंग्स होती है। तो अब इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आगे बढ़ाते हैं। चलिए जानते हैं इसका प्रिंसिपल्स क्या है दोनों का।
जो दोनों का प्रिंसिपल है वो सेम ही है, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ये दोनों प्रिंसिपल पे काम करते हैं EMI, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्योंकि जैसे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई भी फ्लक्स में चेंज आता है, ठीक है, तो जो कोयल के फ्लक्स में अगर वो रोटेट करता है तो फ्लक्स में चेंज आएगा। तो फ्लक्स में चेंज आने का कारण क्या हो रहा है कि इंड्यूस हो रहा है करंट उसके अंदर, ठीक है। फ्लक्स में चेंज कैसे आ रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। पहले फ्लक्स कुछ इस तरह से था, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, जैसे ये वर्टिकल होगा, वर्टिकल में फ्लक्स इस तरीके से हो जाएगा। पहले फ्लक्स इस तरीके से था, फ्लक्स चेंज हो गया इसमें डायरेक्शन में, ठीक है, और ABCD जा रहा था पहले, और फिर बाद में DCBA में जा रहा है, तो फ्लक्स तो चेंज हो गया ना। तो फ्लक्स के चेंज होने से ही क्या हो रहा है, करंट में करंट पैदा हो रहा है। तो दोनों का प्रिंसिपल क्या है, सेम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, अब बात करते हैं पार्ट्स की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों में पार्ट्स में क्या अंतर आ रहा है। जो पहला पार्ट है, कार्बन ब्रश दोनों में होंगे, ठीक है। अच्छा, कार्बन ब्रश दोनों में है, ठीक है, इसमें भी कार्बन ब्रश है। तो दोनों में अंतर किस किस चीज़ का है। पहला, यहाँ पर क्या है, हमारी फुल रिंग्स है, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे सिर्फ रिंग्स है, ओके। और यहाँ पे क्या है, स्प्लिट रिंग्स हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास आर्मेचर कोइल है, ठीक है, आर्मेचर कोइल यहाँ पर भी है। और हमारे पास होर्शू मैग्नेट है, ठीक है, होर्शू मैग्नेट। होर्शू मैग्नेट, ओके। और कुछ है क्या हमारे पास इसमें। हाँ, हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाए हैं, वो भी लिख सकते हैं। और आप रेजिस्टेंस की जगह गैल्वेनोमीटर भी लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें लगा सकते हैं एक्सटर्नल सर्किट में, ठीक है। बस बैटरी नहीं लगा सकते, क्योंकि बैटरी तो लगा दिया तो फिर जनरेटर ही नहीं कहलाएगा वो, ओके। अब जानते हैं थोड़ा सा इसके पार्ट्स के बारे में तो हम देख चुके हैं, ठीक है। थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं और इसके बारे में, जैसे कि इसका डायग्राम तो हम देख चुके हैं, ठीक है। और एक और बात कि यहाँ पे जो हमें सिर्फ रिंग्स बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्लिपिंग रिंग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्लिपिंग रिंग्स, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं AC जनरेटर और DC जनरेटर की वर्किंग क्या होती है। इसकी वर्किंग को अगर हम देखें, दोनों की वर्किंग चलो वर्किंग से पहले कंस्ट्रक्शन इसका देखते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम लोग को लेट करना पड़ेगा कि आर्मेचर कोइल है ABCD, ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, ठीक है। तो दोनों के लिए तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ आर्मेचर कोइल, ठीक है, आर्मेचर कोइल, ठीक है, ABCD प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे भी वही चला